हम शुरू करते हैं जो हमने लास्ट टाइम हमारा रह गया था। हम इस टॉपिक पे कर रहे थे तो वो यहाँ तक हमने कर लिया था। एग्जाम्पल 6 तक। अब यहाँ से आज हमें करना है राइटिंग अपेंडिंग डेटा। Writes a string to the file. Write lines writes a list of strings to the file without adding new line characters. इसको समझ लेते हैं हम। हम चलते हैं सेक्शन 2 7। तो ये हमारी 7 है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अपेंडिंग टेक्स्ट टू द फाइल, यहाँ पर हमने एक फाइल पाथ दिया है हमारी माई टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट। इसको देख लेते हैं क्या है। माई टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, तो इसके अंदर बस मैं हाई लिखा हुआ छोड़ देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी एक फाइल है। अब यहाँ पर अपेंडिंग टेक्स्ट टू द फाइल, अब इसके अंदर हमें अपेंड करना है, यानी कि जो लिखा हुआ है उसके आगे से लिखना है। ओपनिंग अ फाइल इन अपेंड मोड, वी राइट ए। ये हमारा फाइल पाथ हो गया, यानी कि जो फाइल है हमारी वो यहाँ पर ये है, पूरा फाइल पाथ है। और ए मतलब हमें अपेंड करना है। विद ओपन फाइल पाथ ए अपेंड एज फाइल फाइल डॉट राइट, इसमें हमने क्या लिखा, अपेंडिंग न्यू टेक्स्ट। और फिर ये हमने नेक्स्ट कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे ले गए, फिर अपेंडिंग न्यू टेक्स्ट 1। अब यहाँ पर कर्सर जो है हम नई लाइन पे नहीं ले गए, तो इसको फौरन बाद जो है ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, अपेंड न्यू टेक्स्ट 2। फिर हम इसको नई लाइन पे ले गए, अपेंडिंग न्यू टेक्स्ट 3। तो ये हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो हाई जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो रहेगा। उसके अलावा जो है ये हमारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये तो हमने राइट कर दिया, अब हमने क्या है, रीड भी करना है। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया रीड के लिए, और फाइल को रीड किया, कंटेंट में रखा, कंटेंट को हमने प्रिंट किया। तो हमारे पास हाई आना चाहिए, उसके आगे ये वाली लाइन आना चाहिए, फिर उसके बाद 1 2 3 ये लाइन्स आना चाहिए। तो हम अभी हमारे पास देखिए टेक्स्ट लाइन में बस ये लिखा हुआ है। तो हम जो है यहाँ से इसको रन करते हैं। तो देखिए ये हाई है, उसके बाद जो है हमारा ये लाइन ऐड हुई, फिर ये लाइन ऐड हुई, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे नहीं गए थे हम, तो यहीं से इसने प्रिंट करना शुरू किया। उसके बाद अपेंडिंग न्यू टेक्स्ट 3 ये प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम अपेंड करते हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट पे ऊपर, रीडिंग डेटा। अब हमें डेटा को रीड करना है। तो रीड के अंदर क्या होता है, पूरा कंटेंट जो है वो रीड होता है। और रीड लाइन के अंदर रीड सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल, सिंगल लाइन रीड होगी, और रीडिंग ऑल लाइंस एंड रिटर्न्स देम एज अ लिस्ट। सारी लाइन रीड होंगी और उसको एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर ये शो करेगा। अब हम इसको देख लेते हैं प्रोग्राम को। 8। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी एक फाइल है, वही माई टेक्स्ट फाइल। अब इसको मैं देखता हूँ, माई टेक्स्ट फाइल देखिए, इसके अंदर ये हमने ऐड कर दिया था। तो हमारा ये रीड के अंदर ये सारी चीजें आना चाहिए। अब कैसे कैसे आएंगी वो हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, रीड के लिए इस फाइल को ओपन किया। कौन सी फाइल, ऊपर जो पाथ में है, माई टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। और उसके बाद उसको रीड किया। रीड करने के बाद ये रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एज वन स्ट्रिंग। ये पूरा जो भी इस फाइल में लिखा है ये पूरा रीड करेगा।
शुरू से आखिर तक। अच्छा, रीड करने के बाद क्या होगा, कर्सर जो है लास्ट में चला जाएगा। रीड करने के बाद कर्सर आ जाएगा यहाँ 3 के बाद, डॉट के बाद। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्सर को फिर शुरू में पहुंचा देते हैं। सीक 0, ये इसकी कमांड है। अब हमने क्या किया, प्रिंट रीड लाइन। रीड लाइन का मतलब क्या था कि ओनली फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, हाई लिखा हुआ है हमारे। तो हम जो है वो ये जो प्रिंट करेगा, हाई प्रिंट करेगा, तो शुरू से आखिर तक पूरा कर देगा। फिर हम शुरू में पहुंचे तो हाई कर देगा। उसके बाद फिर हम करते हैं इसको, इस कर्सर को शुरू में ले गए, तो रीड ऑल द लाइंस एंड रिटर्न देम इन द लिस्ट। अब ये क्या करेगा कि और सारी लाइंस रीड करेगा और लिस्ट की फॉर्म में हमें दिखाएगा। तो इसको रन करते हैं। तो देखिए, ये हमारा था रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। तो हमारी फाइल के अंदर देखिए ये था। तो एग्जैक्टली ये इसने यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करें, कर्सर हम दोबारा एच के आगे ले गए 0 पे। रीड ओनली द फर्स्ट लाइन। अब क्या है, फर्स्ट लाइन में क्या है, हाई लिखा हुआ है। तो देखिए ये सिर्फ हाई इसने प्रिंट किया। फिर हम कर्सर को शुरू में ले गए। अब इसने क्या किया, सारी लाइन्स रीड की। हाई, अपेंडिंग, अपेंडिंग न्यू लाइन, फिर अपेंडिंग न्यू लाइन 1, और ये उसी के साथ में 2, फिर न्यू लाइन 3। तो देखिए इसने सब जो है लाइंस को रीड करके और यहाँ पर इसने एक लिस्ट की फॉर्म में हमको दे दिया। इसमें क्या है, ये ब्रैकेट से हमें पता लग जाएगा कि ये लिस्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे सीक एंड टेल मेथड्स। सीक मूव्स द कर्सर टू द स्पेसिफिक पोजीशन इन द फाइल। अब देखिए यहाँ पर जो था, हमने सीक था, जहां पर हम 10 कर देंगे तो 10 कैरेक्टर पे चला जाएगा। रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन द फाइल। और टेल जो है वो करंट पोजीशन जो भी हम देंगे वहां पर ये चला जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं 9। अब यहाँ पर देखिए हमारी फाइल है, ये है माई टेक्स्ट फाइल 1। उसको मैं खोल लेता हूँ, माई टेक्स्ट फाइल 1, ये इसमें लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू। अब मैंने क्या किया, ये फाइल ओपन की। फाइल जो है, जो यहाँ पर दिया हुआ है माई टेक्स्ट फाइल 1, और ओपन करने के बाद इसको रीड किया। रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एज वन स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, पूरे कंटेंट को रीड करेगा। और तो हेलो हाउ आर यू पूरा करेगा। तो कर्सर क्या हुआ, एंड तक चला गया। अब हम उस कर्सर को 10 पे ले आए। तो 10 के ऊपर हम देख लें, जैसे शुरू के अंदर ये 0 पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाउ तक 10 है, 10 के डब्ल्यू के बाद आ गया ये 10। उसके बाद आर यू बचा। तो ये डब्ल्यू के बाद हमारा कर्सर आ गया। अब हमने क्या किया, इसको कहा टेल। तो इसने क्या किया, प्रिंट द करंट कर्सर पोजीशन इन द फाइल। तो ये 10 जो पोजीशन है उसको प्रिंट कर देगा। फिर रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल इन वन स्ट्रिंग। अब ये ऑलरेडी 10 पे है, तो 10 के बाद जितने वर्ड्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उसको प्रिंट करेगा ये। प्रिंट द कर्सर पोजीशन इन द फाइल, उसके बाद कर्सर की जो पोजीशन होगी वो प्रिंट करेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट जो है रीड, इसने पूरी स्ट्रिंग रीड की। उसके बाद टेल, ये 10 पे ले गए कर्सर को हम, और फिर उससे कहा कि कर्सर कहाँ है। तो इसने बताया 10 पे है। 10 के बाद हमने एक रीड किया, तो इससे पूछा पूरी लाइन रीड कर दो। तो ये 10 पे ऑलरेडी था। 10 के आगे क्या था, आर यू। तो हाउ आर
के बाद जो है आर यू जो है ये इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट द करंट कर्सर पोजीशन। अब क्या हुआ, ये आर यू के बाद आ गया, यहां पर आ गया क्वेश्चन मार्क के बाद, तो 19 इसने क्या किया, 19 प्रिंट कर दिया। अब हम अगर यहां पर देखें, शुरू में लेके जाएं तो कर्सर लास्ट कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखिए यहाँ पर 19, तो यहाँ पर इसने 19 कर्सर को प्रिंट कर दिया। ये आपका 12th का सिलेबस का पार्ट है सब, सीबीएसई का। मैनिपुलेटिंग डेटा इन द टेक्स्ट फाइल। Data manipulation involves reading, processing, writing data back to the text file। तो उसमें हम रीड करते हैं डेटा, उसको प्रोसेस कर लेते हैं, उस करने के बाद उसको दोबारा लिखते हैं, तो ये मैनिपुलेशन होता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं 10 के ऊपर, एग्जाम्पल 10। ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल है। तो माई टेक्स्ट फाइल हमने देखा, यहाँ हमारी माई टेक्स्ट फाइल ये है, हेलो हाउ आर यू। और अब हम आए यहाँ पर, तो हमने क्या किया, वो टेक्स्ट फाइल खोली अपनी, माई टेक्स्ट फाइल 1 रीड के लिए खुली, और हमने क्या किया, रीड किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेलो हाउ आर यू, वो रीड हो गया डेटा, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद लाइन डॉट लोअर, ये एक फंक्शन यूज करेंगे, और ये क्या करेगा, डेटा के अंदर जो लाइन है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और उसको सेव कर देगा डेटा के अंदर। और उसके बाद फिर हम राइट करेंगे, डेटा में जो कुछ है लोअर केस में उसको राइट कर दिया हमने फाइल के अंदर अपनी। और फाइल हमारी कौन सी है, माई टेक्स्ट फाइल 1.txt। रीओपन द फाइल टू रीड, उसके बाद हमने रीड किया, तो क्या था, हमारा जो कैपिटल लेटर है वो सारा खत्म हो जाएगा, स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद दोबारा हमें डिस्प्ले करेगा। तो अब हम एक बार फाइल देख लेते हैं, हमारा एच इसमें कैपिटल है बस, तो हमने इसको रन किया, तो देखिए ये हमारा क्या था, हेलो हाउ आर यू था, एच कैपिटल था, और इसने क्या किया, एच स्मॉल में कर दिया। अब हम देख लेते हैं इसमें, देखिए ये था हमारा एच कैपिटल था, तो इसने स्मॉल में कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले उस लाइन को रीड किया हमने, और उसके बाद फिर उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया, फिर उसको राइट किया डेटा को, उसके बाद फिर डेटा को रीड किया। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट हो गया। तो जो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया, जो इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले जो पोर्शन था 12th का, उसको देख लेते हैं सिलेबस को। तो ये हमारा पोर्शन पूरा हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लिया हमने, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स कर लिया, टाइप्स ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट ओपन द टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट ओपन मोड्स ये हमने कर लिया, रीड लाइन, राइट लाइंस, डेटा मैनिपुलेशन, ये सब चीजें हमने कर ली। तो नेक्स्ट जो है वो लास्ट हमारा पाइथन का 12th का क्लास 12th का जो बचा है, सेक्शन 3 बचा है, तो उसको हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।